हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार कंफर्म कर दीजिए जरा आप लोग। क्या आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? एक बार कंफर्म कर दीजिए चैट बॉक्स में कि हाँ सर, आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे कंफर्म कर रहे हैं यहाँ पे। वेरी गुड। आज का जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है कि आज का जो चैप्टर है वो कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बेस है, और जो बेस नहीं पढ़ा उसके लिए तकलीफ होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जो लोग ट्वेल्थ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कर पाते हो तो उसका एक ही रीजन है कि ये चैप्टर को उन्होंने अच्छे से नहीं किया होता है। इस चैप्टर का थियरी इन्फॉर्मेशन आज मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। हालांकि कुछ एमसीक्यू भी रहेंगे, नो डाउट। ठीक है, बट कोशिश ये रहेगी मेरी कि जो चैप्टर्स है उस चैप्टर का जो डिटेल एनालिसिस होता है, जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो पता हो जाए। तो फटाफट शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना टाइम वेस्ट किए। चैप्टर का नाम क्या है? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनफैक्ट सम बेसिक प्रिंसिपल मैं बोलूंगा। ठीक है, सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपने चैप्टर का नाम सुना होगा 11th में, सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं वापस से बता दे रहा हूँ आपको, चैप्टर का नाम क्या है? सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है? इस चैप्टर में मेजरली हम क्या सीखने वाले हैं? अगर मैं मेजर टॉपिक की बात करूँ तो क्लासिफिकेशन, फंक्शन ग्रुप, नॉमेनक्लेचर, ये तीन चीज मेजर टॉपिक्स होने वाले हैं जो मैं इस चैप्टर में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। जो सबसे पहले जो टॉपिक आने वाला है, आप देख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको हर एक चीज समझ में आ रही होगी। अभी अनम्यूट करूंगा बच्चे, जरूर, मैं टेंशन मत लो आप लोग। पहले मैं स्टार्ट करूँ चैप्टर को, थोड़ा सा शुरुआत करूँ। चैप्टर में सबसे पहला जो कंसेप्ट आ रहा है मेरे लिए वो आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ लो पहले अच्छे से कि जब आप क्लासिफिकेशन करने जाते हो तो क्या करते हो। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान देना बच्चे। देखो, जब आप बोलते हो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप बात कर रहे हो यहाँ पे दो कंसेप्ट के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है ओपन चेन, एक होता है क्लोज चेन। ओपन चेन आपने सुना होगा अच्छे से, समझा होगा अच्छे से। ओपन चेन क्या है बच्चे? ओपन चेन क्या है, जल्दी बोलो। ओपन चेन, जल्दी से बोलो। दो पार्ट में डिवाइड होता है। कभी आपने सुना ओपन चेन के बारे में? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, याद करो। सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड है। क्या है? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, यस। जो सैचुरेटेड होता है बच्चे वो अल्केन होता है। क्या होता है? अल्केन। और अनसैचुरेटेड जो है कि फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, जो कि होता है अल्कीन और अल्काइन। बोलो, समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है बच्चे एकदम? यहाँ तक क्लियर है? ये हमने क्लास 10th में किया हुआ है ऑलरेडी। भाई ओपन चेन इस तरह से डिवाइड होता है। आज हम बात करने वाले हैं इस क्लोज चेन के बारे में। तो चलो देखते हैं कि क्लोज चेन के बारे में क्या होता है। देखो, जब मैं बात करता हूँ क्लोज्ड चेन, तो क्लोज्ड चेन जो होता है बच्चे, जनरली उसको हम साइक्लिक चेन बोलते हैं। ये दो तरह का होता है। एक होता है होमोसाइक्लिक, आपने सुना होगा होमोसाइक्लिक, और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। अब क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये होमोसाइक्लिक क्या होता है? होमो मतलब क्या? होमो मतलब सेम। तो होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है सेम। होमोसाइक्लिक का एक और नाम होता है कार्बोसाइक्लिक। क्या होता है बच्चे? कार्बोसाइक्लिक। मतलब कि सारे के सारे जो रिंग रहेंगे वो कार्बन से ही बने रहेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं ये यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये क्या होगा बच्चे? मेरा पूरा का पूरा होमोसाइक्लिक, मतलब हर एक जगह पे कार्बन है। जबकि हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है कोई भी एक दूसरा एटम भी उसकी जगह पे आ जाएगा। लाइक जैसे आप ये ले लो, ये दिख रहा है आपको, इस तरह से चलेगा। आप यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो तो आपने पढ़ा था ये स्ट्रक्चर पायरन, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था आपने, पायरन बन जाता है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? वापस से देख लो, जो लोग लेट ज्वाइन हो रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है बच्चे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें हमने स्टार्ट किया है पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो क्लासिफिकेशन होता है वो दो पार्ट में होता है, एक होता है ओपन चेन, एक होता है क्लोज चेन। ओपन चेन जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है सैचुरेटेड, इसमें सिर्फ और सिर्फ अल्केन आता है। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड, इसमें अल्किन और अल्काइन आता है। अल्केन जो होता है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेके चलता है, अल्किन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेके चलता है, और अल्काइन जो है वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लेके चलता है। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? चलेगा? कोई कंफ्यूजन? बहुत अच्छे। अब देखो जरा, मैंने क्या क्या करा दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड में। देखो ये आपको ओपन चेन दिया है बच्चे, तो ये ओपन चेन हमारा खत्म हो चुका है। अब मैं बात करूंगा साइक्लिक की। साइक्लिक में भी हमने होमो और हेट्रो करा दिया। जो लोग लेट आए उनके लिए मैं बता रहा हूँ, साइक्लिक में भी मैंने क्या करा दिया, होमो। होमो मतलब होमोसाइक्लिक का एक और नाम क्या है, कार्बोसाइक्लिक, मैंने अभी बोला आपको। और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब कि जो अदर देन कार्बन के अलावा भी कोई एटम होगा, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। अभी जो होमोसाइक्लिक है बच्चे, ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब क्वेश्चन कि सर ये एलिसाइक्लिक क्या होता है? देखो जब मैं बोलूंगा एलिसाइक्लिक ना, तब आपका दिमाग चलना चाहिए। जब मैं बोलता हूँ एलिसाइक्लिक, इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली इसका मतलब है कि ऐसे साइकिल जिसमें एलिफेटिक का नेचर नजर आए। कैसा नजर आए बच्चे? एलिफेटिक की प्रॉपर्टी नजर आए, और प्लस वो साइक्लिक भी रहे। प्लस वो क्या रहे? साइक्लिक भी रहे। तो एलिफेटिक प्लस साइक्लिक विल बी एलिफेटिक साइक्लिक, मतलब कि एलिसाइक्लिक हम बोलेंगे, जिसके अंदर जनरली हम क्या करेंगे बच्चे, अल्केन का नेचर ले सकते हैं, लेकिन साइक्लिक फॉर्म में। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये सब क्या होंगे आपके लिए, देख लो इस तरह से। देखते चलो, देखते चलो। अरे भाई टेंशन मत लो। ये दिख रहा है बच्चे? साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे आपका क्या होने वाला है? यहाँ पे आपका एलिसाइक्लिक होने वाला है। चैप्टर का नाम है बच्चे सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है? साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये सब के सब किसके एग्जांपल होंगे? एलिसाइक्लिक के एग्जांपल होंगे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? अब आगे जरा देख लो, आगे जरा देख लो। तो हमने क्या किया, एलिसाइक्लिक में एग्जांपल साइक्लोब्यूटेन बता दिया। अब आने वाला है उसी एलिसाइक्लिक के अंदर एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक क्या होता है, ये कंफ्यूजन लोगों को बना होता है कि सर एरोमेटिक का मतलब क्या। अरे बच्चे एरोमेटिक का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे, जब आप बोलते हो एरोमेटिक, जब आप बोलते हो एरोमेटिक, तो आपका दिमाग चलना चाहिए, एरोमेटिक का मतलब जिसके पास क्या होना चाहिए, एक बेंजीन होना चाहिए। बेंजीन 6 कार्बन चेन लेके चलता है। चेन नहीं बोलते बच्चे, इरम। बेंजीन जो होता है 6 कार्बन का रिंग होता है, क्लोज रिंग होता है, ठीक है। और उसमें अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आते हैं। चलेगा साईं? ध्यान से सुनो, समझ में आएगा। एरोमेटिक जो होता है वो बेंजीन रिंग लेके चलता है। तो एरोमेटिक क्या बोलेंगे, एरोमेटिक का डेफिनेशन क्या होगा, द कंपाउंड विच कंटेन्स एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर, उसी को बोलते हैं एरोमेटिक। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? पिक्चर एकदम क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? पहले देख लो जरा अच्छे से। अगर मैं आपको बोलूं कि एलिफेटिक क्या होता है, तो सिंगल चेन वाले जनरली जो होंगे अल्केन, उसको हम बोलेंगे साइक्लिक फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं एलिफेटिक। और जो अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाले होंगे, बेंजीन रिंग स्पेशली होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे एरोमेटिक। क्लियर है बच्चे? चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला कंटेंट क्या है। देखो अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, स्क्रीन फर्स्ट आ गया ऐसा लग रहा है मुझे, जरा चेक करते हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा था कि अब हेट्रोसाइक्लिक, ध्यान से देखो जरा, मजा आ जाएगा आपको। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे बच्चे कुछ और भी दिया है आपको, क्या दिया जरा चेक करो। हेट्रो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब जो हेट्रोसाइक्लिक है ना, वो दो पार्ट में भी डिवाइड हो सकता है, हेट्रो नॉन एरोमेटिक और हेट्रो एरोमेटिक। इसका मतलब क्या हुआ, ये काफी कंफ्यूजन होता है लोगों को कि सर हेट्रो नॉन एरोमेटिक का मतलब क्या हुआ। देखिए हेट्रो नॉन एरोमेटिक का मतलब क्या होता है भाई, हेट्रो एटम होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। ध्यान से सुनो जरा। कुछ लोग बोल रहे हैं मेरी आवाज नहीं आ रही, ऐसा कुछ है क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही है? एक बार जरा कंफर्म कर दो। आवाज आ रही है बच्चे? क्लियर है? वेरी गुड, क्लियर है बच्चे, क्लियर है। ठीक है, चलो क्लियर है, क्लियर है, कोई टेंशन नहीं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आ रही है, आ रही है, आ रही है, चलो ठीक है। जब आप बोलते हो हेट्रो नॉन एरोमेटिक, दिमाग चलाओ अपना। एक तो वो एरोमेटिक भी नहीं होना चाहिए, ऊपर से हेट्रो एटम वाला भी होना चाहिए। एरोमेटिक भी नहीं होना चाहिए, और एरोमेटिक भी नहीं होना चाहिए, और क्या बोला बच्चे, हेट्रो एटम भी होना चाहिए। समझ रहे कि नहीं? समझ रहे कि नहीं अभी आप लोग? तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे हेट्रो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। और अगर मैं आपको बोलूं कि हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड, ध्यान से सुनो जरा,
हेट्रो होना चाहिए बट एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए। तब क्या है, इसका मतलब कि वो नेचर में एरोमेटिक होना चाहिए बट उसके पास हेट्रो एटम भी होना चाहिए। हेट्रो एटम का मतलब ऐसे एटम जो अदर देन कार्बन एटम रहेंगे, ऐसे एटम जो अदर देन कार्बन एटम रहेंगे। एग्जांपल देख लो, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन ये नॉन एरोमेटिक के अंदर आता है, जबकि पायरिडीन जो होता है बच्चों डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, देख रहे हैं आप लोग, इस तरह से देखो, ये देख लो यहाँ पे, ये एन है, यहाँ पे यहाँ से मैंने एक डबल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ पे फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, इस तरह से इस कंपाउंड को हम बोलेंगे पायरिडीन, जो कि क्या होने वाला है, हमारा हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। हेट्रो तो होगा ही क्योंकि एन आए बीच में, प्लस एरोमेटिक नेचर भी दिखा रहा है, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड। चैप्टर का नाम है बच्चे, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, चैप्टर का नाम है सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है? चलेगा, दिनेश सर ने थोड़ा लेट छोड़ा, ठीक है बच्चे, बट अभी मुझे तो टाइम पे स्टार्ट करना है, आप टेंशन मत लो, मैं फटाफट रिवाइज कर दूंगा, ठीक है। एरोमेटिक क्या है सर, मैं बता देता हूँ एक बार फटाफट जल्दी से, जिनका दिमाग नहीं चल रहा है उनके लिए मैं यहाँ पे देखो दोबारा बता रहा हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बच्चे वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड होता है? दो पार्ट में। एक होता है ओपन चेन, एक होता है क्लोज्ड चेन। ओपन चेन जो है बच्चे उसमें आते हैं दो तरह के लोग, एक आते हैं सैचुरेटेड और एक आते हैं अनसैचुरेटेड। क्लियर है? सैचुरेटेड में सिर्फ अल्केन आते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड भी दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है अल्केन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और एक होता है अल्काइन जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक तो क्लियर है एकदम, जो लोग लेट आए हैं? परफेक्ट, चलो बहुत अच्छी बात है। अब क्लोज चेन जो होता है बच्चे उसमें दो पार्ट आते हैं, एक आता है होमोसाइक्लिक, होमो, और एक आता है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो वर्ड देखो आप बस, होमो का मतलब होता है कार्बोसाइक्लिक और हेट्रो का मतलब होता है अदर देन कार्बन भी कुछ उसके अंदर होगा। क्या होगा वो पता नहीं, बट अदर देन कार्बन भी कुछ उसके अंदर रहेगा। क्या रहेगा देखो यहाँ पे, तो अगर मैं होमो की बात करूं, होमोसाइक्लिक, तो होमोसाइक्लिक जो है कि बच्चे जनरली आप देखेंगे कि दो पार्ट में डिवाइड होते हुए नजर मिलेगा। एक होगा एलिक साइक्लिक और दूसरा होगा एरोमेटिक। मतलब कार्बन का ही बना हुआ या तो सिंगल बॉन्ड हो सकता है, या तो ये एलिसाइक्लिक हो गया, या तो सिंगल बॉन्ड हो सकता है, या तो कार्बन का बना हुआ बेंजीन रिंग हो सकता है जिसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सब मिक्स रहेंगे। चलेगा? तो एलिसाइक्लिक का मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड, जिसमें एलिफेटिक की प्रॉपर्टी मैच करेगी, और एरोमेटिक जिसमें बेंजीन रिंग की प्रॉपर्टी मैच करेगी। यहाँ तक क्लियर है बच्चे पूरा? फिर उसके बाद आता है कि सर हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा, तो देखो यहाँ पे जो हेट्रोसाइक्लिक है उसमें भी दो पार्ट आएंगे, हेट्रोसाइक्लिक में भी दो पार्ट आएंगे। या तो ऐसे हेट्रो होंगे जो पूरी तरह से क्या रहेंगे, एरोमेटिक रिंग को फॉलो करेंगे, मतलब हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड क्या रहेंगे बच्चे, हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड रहेंगे। या तो ऐसे रहेंगे जो हेट्रो नॉन एरोमेटिक रहेंगे, हेट्रो तो रहेंगे साथ में नॉन एरोमेटिक भी रहेंगे। आया समझ में? मतलब पूरी तरह से एरोमेटिक नहीं रहेंगे, वो नॉन एरोमेटिक बोल रहा है। नॉन एरोमेटिक जो होता है, नहीं बच्चे फास्ट नहीं हो रहा है अनिकेत, अनिकेत तो लग रहा है कि फास्ट जा रहे हैं। अरे तो मैं पढ़ा चुका बच्चे, आप लेट ज्वाइन किए, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, आप लेट ज्वाइन किए बच्चे। आप देखो ना 15 मिनट हो चुका लेक्चर चालू होके, ठीक है, ठीक है बच्चे। अनिकेत टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल फास्ट नहीं जा रहा हूं मैं, ये तो सब अभी मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ बच्चे, यस एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे हेट्रो नॉन एरोमेटिक की अगर मैं बात करूं, नॉन एरोमेटिक की बात करूं, देख लो यहाँ पे, तो जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, पहले मैं हेट्रो एरोमेटिक ले लेता हूँ। पायरिडीन नाम सुना है आप लोग ने? पायरिडीन देखो इस तरह से बनता है स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड लगा दो, सिंगल है, फिर डबल लगा दो, फिर सिंगल लगा दो, इसको हम बोलते हैं पायरिडीन, जो कि क्या रहेगा बच्चे, हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड का काम करेगा। दिखाई दे रहा है? हेट्रो एरोमेटिक का काम करेगा। चलेगा? कोई डाउट है किसी को? चलेगा बच्चे? ग्रेट खली, आपको मैं बाहर निकाल दूं बच्चे, ग्रेट खली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि सर हेट्रो एरोमेटिक के क्या होंगे, तो मैंने बताया टेट्राफ्यूरन करके, देख लो यहाँ पे एग्जांपल्स, अब जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर एग्जांपल्स क्या होगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, ये आपको नया नाम नहीं है, बहुत से लोगों को लग रहा है ये बहुत बड़ा नाम है। अरे मेरे प्यारे बच्चे, ये नाम इसके पहले भी मैंने आपको बायोमोलिक्यूल में पढ़ाया था, याद करो, इस तरह से जिसको हम फ्यूरन बोलते थे, याद आया कुछ? ये देखो इस तरह से हम बनाते थे, कुछ याद आ रहा है? यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड मत लगाओ, चलेगा। इसका नाम है फ्यूरन। क्या नाम है बच्चे? इसका नाम फ्यूरन। और अगर मैं डबल बॉन्ड हटा दूं तो ये THF बन जाता है, इस तरह से देखो, अगर मैं इसका डबल बॉन्ड हटा दूं तो क्या बन जाएगा, THF बन जाएगा। चलेगा? ये दोनों नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो, फ्यूरन, एग्जैक्टली फ्यूरन, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना बच्चे। चलेगा? टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, यस बच्चे,
बिल्कुल सही। तो यहां तक तो मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हो गया है। मैंने क्या सिखाया मैं आपको वापस से बता दे रहा हूं। मैंने जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन सिखाया, अभी और मैंने कुछ नहीं सिखाया बच्चे, सिर्फ मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन सिखाया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने, इस क्लासिफिकेशन के बेस पे ये थोड़ा सा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट जो है कि जरा बता दो, द नंबर ऑफ टर्शियरी कार्बन एटम इन द कंपाउंड इज। आपको क्या लग रहा है अगर आप कार्बन को ब्रेक करेंगे इसको, तो कार्बन का एटम यहाँ पे कितना दिखेगा? टर्शियरी कार्बन बोला है, टर्शियरी कार्बन बोल रहा है मेरे बच्चे, समझ के बताना आंसर, कोई भी आंसर टिक मार्क मत कर देना। पहले इसको कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको, मैं पहले आप जरा दिमाग चला लो। कुछ लोग तो कुछ भी टिक मार्क कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करना है बच्चे, कुछ भी टिक मार्क नहीं करना है बच्चे। नहीं 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 नहीं, नहीं। कुछ बच्चे तो कुछ भी बोल रहे हैं। तीन, देखो यहाँ पे इसको ब्रेक करना सीखो पहले आप लोग। ये क्या है? सी एच, सी एच को ब्रेक करो तो यहाँ पे आ जाएगा सी एच थ्री, यहाँ पर भी आ जाएगा सी एच थ्री। फिर ये क्या है? सी एच टू है, ये क्या है? सी है, ये एक, दो, तीन। हमें बोला है टर्शरी कार्बन एटम। बहुत से लोग को पता ही नहीं कि टर्शरी कार्बन का मतलब क्या होता है, बहुत से लोग को नहीं पता है भाई टर्शरी का मतलब क्या होता है। टर्शरी का मतलब जो तीन कार्बन से अटैच है। ये कितने कार्बन से अटैच है चेक करो, एक, दो और एक यहाँ पे तीन। क्या कोई और बंदा है जो तीन से अटैच है? सोच लो, सोच लो पहले, सोच लो बच्चे। जो लोग इसको बोल रहे हैं ना टर्शरी, ये नहीं बच्चे, अरे ये टर्शरी नहीं है, इसको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं क्वाटरनरी कार्बन। क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी कार्बन एटम बोलते हैं मेरे भाई, क्वाटरनरी कार्बन एटम बोलते हैं। तो अब बताओ राइट आंसर क्या होगा? अब बताओ राइट आंसर क्या होगा? यस, राइट आंसर वन होगा, दैट इज सी। सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया अभी? अब समझ में आया? पिक्चर क्लियर हो गया पूरा अच्छे से? चलेगा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। ये हुई ना बात, ये सारा कंटेंट मैंने सिखा दिया आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। अब हम बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे और देखते हैं कि अगला जो कंटेंट है, अगला जो टाइटल है, अगला जो एमसीक्यू वो किसके ऊपर है। बताइए, द साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव अ रिंग मेड अप ऑफ कार्बन एटम ओनली। जो जो कार्बन का ही सिर्फ बना होता है, अभी मैंने सिखाया आपको कि जो कार्बन का बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जल्दी बच्चे जल्दी, फटाफट दिमाग चलाओ, फटाफट दिमाग चलाओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके आंसर का मैं वेट कर रहा हूं। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, बी आंसर की बौछार लग गई है। बहुत सही, बहुत सही। इसका जो राइट आंसर होगा बच्चे वो बी होने वाला है। द साइक्लिक कंपाउंड विच हैव अ रिंग मेड अप ऑफ कार्बन एटम ओनली, उसको बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक। बिल्कुल सही आंसर है, कार्बोसाइक्लिक, उसको हम कार्बोसाइक्लिक के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट जरा देख लो, ये भी काफी इंटरेस्टिंग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइक्लिक कंपाउंड। इसमें से आपके हिसाब से क्या लग रहा है कौन है जो साइक्लिक कंपाउंड नहीं है? साइक्लिक मतलब रिंग नहीं है। अब आपको सबका स्ट्रक्चर में बना के दिखा देता हूं। नेफ्थलीन कैसा बनता है बच्चे? देखो नेफ्थलीन ऐसा बनता है। नेफ्थलीन नहीं भी पता होगा तो भी आप ये आंसर कर लेंगे क्योंकि ये इतना डेंजर नहीं है। देख लो ये नेफ्थलीन हो गया। एनिलीन तो आपको पता ही है कि बेंजीन बनता है, उसके अंदर NH2 लगाते हैं। फिनॉल तो पता ही है आपको, उसमें भी बेंजीन के साथ में OH आते हैं। तीनों में देखो रिंग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हमको बोला नॉट, एक दो तीन और यहाँ पे CH3 दिख रहा है। इस कार्बन को हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। तो ये हो गया मेरा बिना रिंग वाला, डी आंसर करेक्ट। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। बहुत अच्छे बच्चे। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो टॉपिक आने वाला है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा, फंक्शनल ग्रुप। अगर इस चैप्टर को आप डील कर रहे हो और आपने फंक्शनल ग्रुप नहीं सीखा, नेप्थलीन का डायग्राम बच्चे मैंने बना के दिखाया पार्थ, अगर आपने फंक्शनल ग्रुप नहीं सीखा तो आपके लिए मुश्किल होने वाली है। तो चलो जरा देख लेते हैं फंक्शनल ग्रुप कैसे करेंगे। पहले मैं लेता हूं, जैसे यहाँ पे दिया अल्केन अल्कीन अल्काइन, समझ लो पहले कैसे करेंगे इसके साथ डीलिंग। जब आप अल्केन बोलते हो ना,
अल्केन का मतलब है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है। और जब आप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल लेते हो लाइक CH4 C2H6, तो ये बच्चे उसके एग्जांपल हो जाते हैं। अल्केन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, चलेगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और मैं अगर अल्कीन की बात करूं तो क्या होता है बच्चे? अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा। एग्जांपल की बात करूं तो C2H4 C3H6, इसको हम इथिन बोलेंगे, इसको हम प्रोपीन बोलेंगे। आयुपैक अभी नहीं चल रहा है बच्चे, आयुपैक सिखाऊंगा मैं आपको, टेंशन नहीं लेना, चलेगा। फिर इसके बाद देखो जरा, अल्केन हो गया, अल्केन हो गया। फिर मैं अगर अल्काइन बोलूं आपसे, तो अल्काइन क्या होता है? तो आप बोलेंगे अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें हम डबल करते हैं, डबल करके -2 करते हैं, मतलब C3H6, 6 - 2 4। नाम क्या बनेगा? प्रोप और वाई नहीं लगा दो तो प्रोपाइन। C5 का डबल कितना होता है बच्चे? 5 का डबल कितना होता है? 10, 10 - 2 8, तो क्या बन जाएगा? पेंटाइन। बोलो समझ में आया? तो पेंटाइन बन गया। चीजें क्लियर हो गई एकदम अच्छे से? वेरी गुड, वेरी गुड। C5H10 जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं मेरे भाई, ट्रिपल बॉन्ड बोल रहा हूं मैं, ट्रिपल बॉन्ड। 5 का डबल 10, 10 में से 2 गया 8। समझ में आया? समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं? देखो फॉर्मूला भी लिख देता हूं आपके लिए। अल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2, ये फॉर्मूला है। अल्किन का फॉर्मूला होता है CnH2n, और अल्काइन होता है CnH2n-2। बोलो समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन किसी को कहीं पर भी? यहां तक तो क्लियर है एकदम? बहुत इजी है ये। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं क्या है। अगला जो आने वाला है बच्चे वो है आपके लिए अल्काइल हलाइड। फंक्शन ग्रुप समझा रहा हूं, ध्यान से देखना जरा। अल्काइल हलाइड, अल्काइल को जनरल पार्ट में हम क्या करते हैं? आर दिखाते हैं, और हलाइड का मतलब क्या होता है? एक्स। तो क्या बन गया बच्चे? RX। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो CH3 ले लो, Cl ले लो। आर के जगह पे मैं CH3 ले सकता हूं क्योंकि CH3 अल्काइल होता है, तो नाम बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड। क्या बन जाएगा बच्चे? मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। आया समझ में? अगर मैं आर की जगह पे ले लेता हूँ CH3CH2Br, इन दोनों को ऐड करके क्या बन जाएगा? इथाइल। तो नाम क्या हो गया बच्चे? इथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, चलेगा। ये इसका कॉमन नेम है। कौन सा नाम है ये? कॉमन नाम है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ अल्कोहल की। देख लो यहाँ पे, जब मैं अल्कोहल बोलता हूँ तो R-OH का दिमाग में चलना चाहिए आपके। आर का मतलब होता है CH3, और OH मतलब अल्कोहल। अपना दिमाग चलाइए, आपको समझ में आएगा। आर मतलब CH3 और OH मतलब अल्कोहल। ROH मतलब CH3OH। CH3 का नाम होता है मिथाइल, और OH का मतलब होता है अल्कोहल। तो कॉमन नेम में हम इस तरह से लिखेंगे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, चलेगा। हाँ बच्चे, कंपटीशन लेने वाला हूँ अगले वीक में, आपको बता दूंगा, ठीक है? कंपटीशन लेने वाला हूँ, उसके ऊपर काम चालू है, बिल्कुल टेंशन नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। OH जो बच्चे प्रेजेंट है वो फंक्शनल ग्रुप है, जो OH प्रेजेंट है वो फंक्शनल ग्रुप है। टोटल 11th में जो चैप्टर है वो 9 चैप्टर है, उसमें से मेरा 3 चैप्टर हो चुका है, इनफैक्ट मैं कहूँगा, ठीक है, 3 चैप्टर हो चुका है, 3 से 4 चैप्टर। चलो देख लो, ये 5वां चैप्टर चल रहा है मेरा। अब देखो अल्कोहल के बाद क्या है, जरा चेक कर लो, देख लो यहाँ पे। एक मिनट, देख लो यहाँ पे, हमने यहाँ तक कर लिया, अल्कोहल नहीं दिया। चलो अल्काइल साइनाइड और आइसोसाइनाइड है, देख लो कैसे करेंगे, इजी है। अल्काइल साइनाइड और अल्कोहल आइसोसाइनाइड का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे बहुत से लोग ना, ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा बोलते हैं ना दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज होगा आपका। जब मैं बोलता हूँ अल्काइल साइनाइड, अल्काइल का मतलब R, साइनाइड का मतलब C, नाइड का मतलब N, तो बन गया अल्काइल साइनाइड। बोलो समझ में आया? समझ में आया? तो बोलो कैसे लिखेंगे? RC ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे भी लिख सकते हैं हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा। कार्बन के वैलेंसी पूरा करने के लिए हमने क्या किया? ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, चलेगा। नहीं समझा वापस देखो जरा, जिसको नहीं समझा वापस देखो, चलेगा। वापस देखो बच्चे, RCN दैट इज अल्काइल साइनाइड, चलेगा। अब अगर मैं आपको बोलूं कि अल्काइल आइसोसाइनाइड, तो आइसो का मतलब उल्टा कर देने का, आइसोसाइनाइड मतलब NC,
अब इसको अगर मुझे क्या करना हुआ, पूरा करना हो तो कैसे करूंगा मैं, आर एन ट्रिपल बॉन्ड सी। बट मुझे पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बनाएगा, बट यहाँ पे कितना दिख रहा है, कार्बन कार्बन 3 ही दिख रहा है। कार्बन के 4 बॉन्ड में से 3 दिख रहा है, तो मतलब ये बॉन्ड कम बना रहा है ना, कम बनाने की वजह से ये माइनस हो जाएगा। और एन जो है कि 3 बॉन्ड बनाता है, बट यहाँ पे ज्यादा बना रहा है, 4 बना रहा है, इसलिए प्लस हो जाएगा। तो इस प्लस और माइनस की बॉन्ड की वजह से ये क्या होता है, आपस में अट्रैक्शन दिखाते हैं, इसीलिए अल्काइल आइसोसाइनेट एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज बहुत से लोग बोलते हैं कि सर अल्काइल आइसोसाइनेट में चार्ज कैसे बैलेंस है, ये इस तरह से होता है। ट्रिपल बॉन्ड हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 करने का हम ट्राई करना चाह रहे थे, बट कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बनाता है, तो प्लस माइनस के हिसाब से क्या होता है बच्चे, स्टेबल होता है। समझ में आया सबको अल्काइल आइसोसाइनेट के बारे में? अल्काइल आइसोसाइनेट के बारे में पिक्चर क्लियर हो गया बच्चे, एकदम क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस फंक्शन ग्रुप के बाद अगला फंक्शन ग्रुप देखो क्या है, आने वाला है। देख लो यहाँ पे जो अगला फंक्शन ग्रुप आने वाला है वो आपके स्क्रीन के ऊपर है, देख लो। नाइट्रो ग्रुप है, अल्कोहल मैंने बता दिया आपको, फिनॉल है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन है, और ईथर है, और एल्डिहाइड है। ये सारे फंक्शन ग्रुप है, देख लो यहीं पे, देख लो फटाफट। नाइट्रो का मतलब है डैश NO2 होना चाहिए, बहुत सिंपल सा नाम है। और अल्किन का नाम भी मैं कैसे लिखूंगा, जैसे उसका नाम दिया है, नाइट्रो ग्रुप है ना, तो इसका मतलब कि नाइट्रो अल्किन इसका नाम होगा। इसको मैं नाइट्रो अल्किन बोलूंगा। लाइक अगर मैंने ले लिया आपके पास CH3NO2, तो नाइट्रो मीथेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नाइट्रो मीथेन। पिक्चर क्लियर हुआ बच्चे, पिक्चर क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो सोमनाथ, क्या मेरी आवाज आ रही है बच्चे आपको? सोमनाथ, क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो। सोमनाथ, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही। नाइट्रो अल्किन बच्चे समझा आपको, नाइट्रोमीथेन कैसे हुआ? हाँ सर। अगर मैं आपको बोलूं CH3CH2NO2, इसका नाम क्या लिखेंगे फिर आप? कितना कार्बन है? दो। 2 कार्बन का अल्केन क्या होता है? इथेन। इसका नाम क्या बन जाएगा, नाइट्रो इथेन। क्या नाम बन जाएगा? नाइट नाइट्रो इथेन। समझ में आया बच्चे अभी सोमनाथ? हाँ सर। बहुत अच्छे। कहाँ से बोल रहे हैं बच्चे? सर सांगली से। सांगली से बोल रहे हैं। नेटवर्क है वहाँ पे अच्छा? हाँ सर, है। फिलहाल तो अच्छी आवाज आ रही है आपकी। चलो बहुत हाँ बहुत सर। धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। चलेगा बच्चे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया नाइट्रो इथेन देखो कैसे सोमनाथ ने बताया कि भाई यहाँ पे 2 कार्बन है तो उसको बोलेंगे इथेन, और नाइट्रो की वजह से उसका नाम होगा नाइट्रो इथेन। तो नाइट्रो का नाम यहाँ पे इस तरह से लिखा जाएगा। अब आते हैं अल्कोहल, तो ऑलरेडी मैंने कर दिया। फिनॉल की बात करते हैं। फिनॉल में देखो ज्यादा स्कोप है नहीं, क्योंकि फिनॉल जो होता है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, भाई बेंजीन रिंग पे OH अटैच करो, और कुछ ऑप्शन नहीं आपके पास कि कुछ और करना है। बेंजीन रिंग लो और उसके ऊपर OH अटैच करो, दैट इज कॉल्ड एज फिनॉल। ठीक है। फिनॉल का जो एक और नाम होता है, अगर आपको जानना है तो यहीं पे लिख लो कहीं पे भी, इसको हम कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। कार्बोक्सिलिक मत लिख देना मेरे भाई, कार्बोलिक एसिड मैंने बोला है, CARBOLIC, कार्बोलिक एसिड। बहुत से लोग क्या करते हैं कार्बोक्सिलिक टिक मार करके आ जाते हैं, नहीं बच्चे, कार्बोलिक एसिड। फिनॉल का दूसरा नाम होता है कार्बोलिक एसिड। ठीक है, आगे आपको सीखने के लिए मिलेगा। फिर इसके बाद बात करते हैं कि इसके बाद क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार अगला जो है अमाइन है, तीनों तीनों अमाइन है। अमाइन क्या होता है जरा चेक कर लो यहाँ पे, ध्यान दो जरा। जब मैं बात करता हूँ अमाइन की, इसका मतलब अमाइन जो होता है बच्चे वो R-NH2 होता है। अब R-NH2 में R क्या होता है, तुम्हारा डायरेक्टली अमाइन रिंग से अटैच है। रिंग मतलब अमाइन से अटैच है डायरेक्टली। तो आपको समझ में आ रहा है कि जब कभी भी NH2 आ गया मेरे फंक्शनल ग्रुप में, तब उसे हम बोलेंगे प्राइमरी अमाइन। क्या बोलेंगे बच्चे, प्राइमरी अमाइन बोलेंगे। और कहीं पर भी अगर ये N2R से अटैच दिखाई दिया इस तरह से, तब इस अमाइन को हम बोलेंगे सेकेंडरी अमाइन हो गया। कैसा हो गया, सेकेंडरी अमाइन। बट इस N के पास अभी भी वैलेंसी है कि भाई एक H लूज कर सकता है। तो अगर इस N के पास 3 3 R आ गए, तब इसको हम बोलते हैं टर्शरी अमाइन। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चे? यस, कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चे? आशिर अहमद, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, क्या यस आपको सर। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। क्या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन क्लियर है बच्चे आपको? यस सर, अंडरस्टूड। प्राइमरी अमाइन का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी बोलो।
सर प्राइमरी अमाइन CH जिसमें एक ही अमाइन हो, जैसे कि R सिंगल बॉन्ड एक ही अमाइनो मतलब जिसमें आर NH2 CH2 नहीं NH2 CH3 N के साथ दो हाइड्रोजन, ठीक है ऐसा। सेकेंडरी अमाइन का मतलब ये जिसमें R N सिंगल बॉन्ड कितने आर से NH3 अटैच है, सिंगल बॉन्ड NH2 मिनिमम 2 आर होने चाहिए। और टर्शियरी अमाइन का मतलब एक एक N से कितने N कितने आर, 3 आर अटैच होने चाहिए। कहाँ से बोल रहे हैं बच्चे? आशिर, सर 3। आशिर बच्चे कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो हेलो। सर, हम शेगांव से, अच्छा, गुड़गाला जिले बुल्ढाना से। जिले से। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे जुड़ने के लिए, ठीक है। थैंक यू सर। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, और आपकी वन शॉट सीरीज और न्यूमेरिकल सीरीज बहुत अच्छी थी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे न्यूमेरिकल कर डालो, 2 चैप्टर और बचे हैं, बहुत जल्दी डाल दूंगा। अभी उसका मैंने वन शॉट नहीं बनाया, इसलिए मैंने अभी तक डाला नहीं है। देखो बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है कि सर बाकी कंटेंट पूरे होंगे कि नहीं। यार यार सब होने वाला है। हमने एक प्लान बना के चल रहे हैं। नून पर भी आप देखेंगे ना तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज है कि सर इतने कम टाइम में सब हो पाएगा ही नहीं। मेरे भाई हम जुड़ने से पहले सब प्लान बना के तब जुड़े। हमें इतना टाइम क्यों लगा जुड़ने के लिए? हम पूरा प्लान बनाकर तब जो है कि हम जो है कि यहाँ पर आए, ऐसे नहीं कि सिर्फ उठे और चले आए। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बस आप लेक्चर अटेंड कीजिए जम के और मेहनत कीजिए जम के, सिलेक्शन आपका होगा ही होगा, कंफर्म है, ठीक है। यस सर। चलो, ठीक है सर। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन के बारे में आइडिया मिल गया सबको यहाँ पे। अब जो है अगला कंटेंट आने वाला है। भाई अमाइन तो समझ में आ गया, बट अगर आप देखेंगे इस फंक्शनल ग्रुप में तो कुछ और भी दिया हुआ है। जरा चेक कर लो कुछ और क्या है फंक्शनल ग्रुप में। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको दिया है ईथर और अल्डिहाइड, मिला सबको? ईथर और अल्डिहाइड। अब ये ईथर अल्डिहाइड क्या होते हैं? देखो जब मैं ईथर की बात करता हूँ ना, तो बहुत सारे बच्चों को मैंने कंफ्यूज होते देखा है। ईथर को हम बोलते हैं ROR, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा तो इसका फंक्शनल ग्रुप ऐसा होगा। ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। इसको हम बोलते हैं ईथर लिंकेज। क्या बोलते हैं बच्चे? ईथर लिंकेज बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखना। ये ईथर है और ये उसका फंक्शनल ग्रुप है। चलो मैं बात करता हूँ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब तो एक ही नेचर वाले हैं। इसे अल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड OH। अब अगर मैं R की जगह पे H ले लूँ इस तरह से, तो इसका जो नाम का स्टार्टिंग होता है बच्चे, वो फॉर्म से होने लगता है। किससे होता है? फॉर्म से होता है। अगर R की जगह पे कहीं पर भी तुमको H दिखाई दे दिया तो नाम का स्टार्टिंग फॉर्म से कंफर्म होगा। और आगे अल्डिहाइड लगा है तो नाम बन जाएगा प्रॉपर आपका फॉर्मल्डिहाइड। कॉमन नेम की बात कर रहा हूँ, कॉमन नेम की बात कर रहा हूँ। और अगर R की जगह पे आ गया CH3, तब भी इसका नाम फिक्स होगा, दैट इज एसेट। तब बच्चे इसका नाम एसिड से लिखा जाएगा। और जरूरत पड़ने पे जैसा नाम रहेगा वैसा हम कर सकते हैं, जैसे कि एसिटल डिहाइड। क्या कर सकता हूँ मैं? एसिटल डिहाइड। चीजें क्लियर है? जैसे देखो दूसरा एग्जांपल देख लो। अगर मैं बोलूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, अब मुझे पता है कि ये कीटोन है, RC डबल बॉन्ड O R से निकला हुआ है, दिख रहा है कि नहीं कीटोन है। बट मैंने दोनों R के जगह पे क्या ले लिया बच्चे? CH3 ले लिया। तब इस वजह से इसका नाम एसिड पड़ा और यहाँ पे आगे ON1 लग जाता है, कीटोन का ON1, तो नाम आ जाता है एसीटोन। क्यों एसिड पड़ा? क्योंकि R की जगह पे CH3 इसमें इन्होंने ले लिया। तो R की जगह पे CH3 लेने का मतलब एसिड वर्ड आएगा ही आएगा, इस बात का ध्यान रखना। चलेगा? अल्डिहाइड कीटोन में कोई डाउट है किसी को? आगे देख लो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी में देख लो फटाफट। तो अगर जब मैं बोलता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका मतलब मैं फोकस कर रहा हूँ RC डबल बॉन्ड OH पे। और कार्बोक्सिलिक एसिड की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, यहाँ पर भी मैं R की जगह पे H ले सकता हूँ बच्चे। तो अगर मैं रिप्लेसमेंट करेंगे तो बोलो क्या बन जाएगा यहाँ पे? चेक करते जरा यहाँ पे। कामना, मेरी आवाज आ रही है बच्चे? हेलो। कामना बच्चे, मेरी आवाज आ रही है? यस। बच्चे ये जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, ये कौन सा एसिड है? नाम बता सकते हैं इसका? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। कैसे पता चला फॉर्मिक एसिड है? सर प्रैक्टिस किया है? अल्काइल के जगह पे एच है। अल्काइल की जगह पे H आता है तब उसको हम फॉर्मिक बोलते हैं, बिल्कुल सही। अगर अल्काइल की जगह पे H रहेगा तब उसे हम फॉर्म के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। यस। चलेगा, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। अगर मैं R की जगह पे CH3 ले लूं बच्चे कामना, तब इसका नाम क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड। बहुत अच्छे, एसिटिक एसिड। एक चीज और याद रखना, इन सारे फंक्शन ग्रुप के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है उनका आयुपैक मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। सारे कंटेंट मोस्ट ऑफ, तो आयुपैक भी आज होने वाला है। तो आप सीखेंगे कि इसका जो एसिटिक एसिड आप बोल रहे हैं आयुपैक में इसका नाम कैसे बदल जाता है, इथेनॉइक कैसे पड़ जाता है, ठीक है। थैंक यू बच्चे। कामना कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर पुणे से। पुणे से बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर।
चलो बाय। तो इसका नाम एसिडिक एसिड, जिसे बच्ची ने बताया कि एसिडिक एसिड है, तो ये आपको एसिडिक एसिड बोलना पड़ेगा। और कैसे आया एसिडिक एसिड? अभी तो मैंने बोला कि आर की जगह पे अगर CH3 लेते हैं तो नाम का स्टार्टिंग एसिड से होगा, और जब एसिड से होगा तब उसका नाम एसिडिक एसिड पड़ जाएगा। क्लियर है? चलो आगे जरा देख लो, आगे जरा देख लो, ये सब मैंने करा दिया। देखो अब ईस्टर अमाइड, सेकेंडरी टर्शरी अमाइड बचा हुआ है। ईस्टर क्या होता है? अरे यार कार्बोक्सिलिक एसिड देखा ना आप लोग ने, वही सेम कार्बोक्सिलिक एसिड, बस आर की जगह पे एच की जगह पे आर लगा दो, बन जाएगा ईस्टर। बोलो समझ में आया क्या बोला मैंने? एच की जगह पे आर लगा दो, बन जाएगा ईस्टर। समझ में आया? और फंक्शनल ग्रुप किसने पूछा? तो ये दिख रहा है कि ना आपको, COO, यही आपका क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। अब आर को कहीं से भी रिप्लेस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस एक चीज ध्यान देना कि ये जो पहला वाला आर है, उसके वहां पे आप एच भी लेंगे तो फॉर्म आएगा, CH3 लेंगे तो एसिड आएगा। बट जो पीछे वाला आर है बच्चे, वो डिसाइड नहीं करेगा। पीछे वाला आर कभी भी ये डिसाइड नहीं करता कि ये फॉर्म बनेगा कि एसिड बनेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि फंक्शन ग्रुप जो है ना बच्चों आपका, सी है, देखो COO है, तो फंक्शन ग्रुप का मेन एलिमेंट यहाँ पे कार्बन है। कार्बन जिससे अटैच होगा ना, वो कार्बन डिसाइड करेगा कि भाई ये एसिड बनेगा कि फॉर्म बनेगा। एग्जांपल जरा देखो, एग्जांपल देखो, समझ में आएगा आपको। मान के चलो इसकी जगह पे मैंने H ले लिया, देखते हैं जरा कौन है लाइन पे। अंजलि, आवाज आ रही है बच्चे मेरी? हाँ आ रही सर। इसका नाम आपको क्या लग रहा है बच्चे, कुछ पता है इसके बारे में? हम्म, ओ के बाजू में नो, क्या है जरा बताओ, ओ के बाजू में क्या है? चलो बता दो, छोड़ो। कार्बन एटम, कार्बन एटम, मिथिल। उसको CH3 के साथ उसको मैं मिथाइल बोलूंगा। हाँ, ये पूरा मिथाइल है। और ये जो दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप, किसका फंक्शनल ग्रुप है? ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप। किसका? ईस्टर का। ईस्टर का। ईस्टर में आर की जगह पे एच लगा दिया, तो आर की जगह पे एच हाँ, लगाने पे नाम क्या बनता है बच्चे? फॉर, फॉर्म बनता है, फॉर्म। हाँ और आगे ईस्टर में ATE लगाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो हाँ, नाम क्या बन गया? मिथाइल मिथाइल फॉर्मेट। क्या फॉर्मेट, बोलेंगे? मिथाइल फॉर्मेट। वेरी गुड। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं इसको? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये एसिडिक एसिड है। अरे मेरे सर प्यारे बच्चे, एसिडिक एसिड इसको बोलते हैं, देख लो जरा ध्यान से। ये एसिडिक एसिड है। बहुत से लोग को लगता है सर यही है वाला है, ऊपर वाला ही है। हाँ बच्चे बोलो, अंजलि बोलो क्या पूछे थे? सर सिर्फ नून पे क्लास किया और तो चलेगा क्या कि एकलव्य बैच का भी करना पड़ेगा? देखो MST CT एंट्रेंस एग्जाम है बच्चे। मतलब अगर आप बोलेंगे कि सर 2 घंटा पढ़ाई करेंगे तो चलेगा क्या, नहीं। तो आप मुझे बताओ 2 घंटा पढ़ाई करेंगे तो चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर जो बच्चे बोलेंगे सर 10 घंटा पढ़ाई करेंगे तो चलेगा क्या, तो उनके लिए भी मैं बोलूंगा नहीं। जितना ज्यादा आप कर सकते हो, मतलब अगर आपको हाँ, लग रहा है कि नहीं यार नून पे भी मुझे और ज्यादा, नून से भी ज्यादा चाहिए मुझे, तो ऑब्वियस है कि आपको जुड़ना पड़ेगा। आपको लग रहा है नहीं यार एकलव्य से भी ज्यादा मुझे सीखना है, तो नून पे आना पड़ेगा। क्योंकि देखो कैसा है, हमने ये ट्राई किया हुआ है कि हम दोनों जगह पे पैरेलल लेके चलेंगे चीजों को। और एक बार जैसे यहाँ पे 11th हो रहा है, तो इस समय वहाँ पे 12th हो रहा है, तो आपको जो बच्चे 11th नहीं अब तक किए तो यहाँ से 11th सीख ले रहे हैं, वहां से 12th सीख रहे हैं, फिर जब मैं यहाँ पे 11th कराऊंगा वहां पे 12th कराऊंगा, तो आपका एक ही बच्चे का 2-2 बार प्रैक्टिस होगा। आप ये तो समझो, पहले ओके। एक बच्चे का 2 बार प्रैक्टिस होगा। और ये तब पॉसिबल है जब मैं दोनों जगह अलग अलग कंटेंट लेकर चलूंगा। तो आप सिर्फ एक एक ही कंटेंट पे डिपेंड मत रहो। इस समय देखो 2 महीने की स्टडी है, जिन्होंने ये 2 महीना अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, बच्चे जी जान लगा दिया, उनका सिलेक्शन उनके पसंदीदा कॉलेज में हो जाएगा। जो थोड़ा सा बोलते ना लापरवाही करेंगे, ठीक है थोड़ा बस दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है 1 घंटा बस मोबाइल निकाला, थोड़ा सा देख लिया, बस ठीक है चलो हो गया। आपको मेरे कराने के बाद भी घर पे आपको बहुत सारा हार्डवर्क करना है, अपना खुद का MCQ बुक लेके सॉल्व करना है। हम तो आपको सिर्फ एज अ गाइडेंस कर रहे हैं कि मतलब ठीक है एक चैप्टर में आपको आइडिया दे दे ये चीजें हैं, और इसके बेस पर हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया ताकि आपको एक आइडिया मिल गया कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है बच्चे, अंजलि तो ठीक है आप सर, आप ये बहुत तो, अच्छे पढ़ाते हैं। ये हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप ये प्लीज, कोई भी बच्चा, ये सबके लिए मैसेज है, कोई भी बच्चा सिर्फ एक जगह से अगर सेटिस्फाइड हो रहा है तो भाई अपने आप को घर पे और बोलते ना एक्सप्लोर करो। हम आपको यहाँ पे नून पे गाइडेंस दे दिए, ये चैप्टर का मैंने सिनॉप्सिस बता दिया, उसके MCQ डिस्कस कर दिए, लेकिन आप उस चैप्टर को कितना बेहतर कर सकते हो, अब ये आपकी जिम्मेदारी होगी। ये हमेशा याद रखना। थैंक यू बच्चे थैंक अंजलि यू जुड़ने सर। के लिए। यस सर। तो बच्चे इसका नाम मिथाइल फॉर्मेट। चलो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। अगर मैंने आर की जगह पे CH3 ले लिया और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ले लिया, यहाँ पे C2H5 ले लिया, तब इसका नाम क्या होगा? ये मैं पूछता हूँ, HD करके कोई बच्चा यहाँ पे दिख रहा है मुझे, नाम क्या है पता नहीं, लेकिन HD लिखा हुआ है, जरा देखते कौन है। HD, क्या मेरी आवाज आ रही है?
यस बच्चे, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? HD नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं। चलो अनिकेत लग रहा है यहाँ पे है, अनिकेत को जरा मैं अनम्यूट कर दूं। अनिकेत बच्चे, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस। हेलो। अनिकेत, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। बहुत अच्छे बच्चे। हेलो। हाँ हाँ। बच्चे, आपको मेरी आवाज आ रही है, टेंशन मत लो। ओके। आपकी आवाज मेरे यहाँ तक पहुंच रही है, आप टेंशन मत लो। ओके। लेकिन क्या मेरी आवाज आपको आ रही है क्या? आ रही है, आ रही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये जो कंपाउंड दिख रहा है बच्चे अनिकेत, क्या इसका नाम आप ट्राई कर पाएंगे? हाँ, इथिल इसके इथिल बाजू में एसीटेट। इथाइल, इथाइल 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 इथाइल। इथिल एसीटेट। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। एसिडेट क्यों लगाया बच्चे आपने? क्योंकि यहाँ पे CH3 देखा सी इसलिए एच आपने थ्री एसिडेट लगा दिया। बहुत यस। अच्छे। और ये ईस्टर है इसलिए आगे आपने क्या किया? ATE लगा दिया, राइट। करेक्ट। बहुत करेक्ट। अच्छे, ओके। बहुत अच्छे। कहाँ से बोल रहे हैं बच्चे अनिकेत? सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग से। कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी चल रही है, आपके लेक्चर हर रोज देखता हूँ। चलो, जितने भी लेक्चर हैं सब देख डालो, प्रैक्टिस कर डालो। बहुत से लोग को डर मन में बैठा हुआ है, सर बाकी कब आएगा? अरे यार, थोड़ी तबीयत खराब है यार, थोड़ा जरा सर को जरा थोड़ा सा रिलैक्स करने दो, ठीक है? मैं बोला था ना। आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। अनिकेत, थोड़ी सी तबीयत खराब है कहते हैं, इसलिए ओके। मैं जरा गला बैठा हुआ है ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब लेक्चर लूँ ना तो वो जोश के साथ लेक्चर आएगा तो मजा आता है। अदरवाइज कैसा होता है कि आपको फिर तकलीफ होने लगती है ना बच्चे की। सर अभी जैसे बहुत से बच्चे को कंप्लेन आता है कि सर ये जो कंटेंट है ये नहीं समझ रहा है, वो नहीं समझ रहा है। तो वो आप कब समझेगा आपको? जब आप देखते हो कि यार टीचर बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है, राइट। तो मैं वही ट्राई ओके। करता हूँ। यहाँ पर भी देखो तो मेरे लेक्चर ना कभी भी ऐसे नहीं लेता हूँ कि मैं जनरली उठा और ले लिया। एक जोश के साथ लेक्चर होता है तो मजा आता है। मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा हर एक लेक्चर जो है ना एकदम जोशीला होना चाहिए, ताकि जो बच्चा मेरे से जुड़ा रहे तो वो एकदम सोया रहे तो जाग जाए, अरे हाँ यार सर का लेक्चर आ गया, वैसा। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से जो इथाइल एसीटेट है बच्चे, वो हमने यहाँ पे देख लिया। चलो अब शुरू करने वाले हैं नया कंटेंट, नया कंसेप्ट चालू होने वाला है। देख लेते हैं क्या है, और काफी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है ये। अमाइड की बात करने वाले हैं। देखो अमाइड क्या होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। RC डबल बॉन्ड ONH2 को हम बोलते हैं बच्चे अमाइड। क्या बोलते हैं? अमाइड बोलते हैं। RC डबल बॉन्ड ONH2 को हम अमाइड बोलेंगे। अगर इस H की जगह पे मैं वापस से कोई R लेकर आ जाऊं, तब उसे हम बोलते हैं, ध्यान से सुन लो जरा, तब उसे हम बोलते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। इस तरह से आप क्वेश्चन है कि सर ये क्या है, देखो जरा ध्यान से। जैसे कि मैंने ये इसको मैंने बोला है प्राइमरी अमाइड। अगर मैं बोलूं RC डबल बॉन्ड ONH R, दिखाई दे रहा है सबको? दिखाई दे रहा है? इसको हम बोलेंगे बच्चे सेकेंडरी अमाइड। सर ये कैसे पता चला? क्योंकि जो NH2 है ना बच्चे, उसके एक H मैंने हटा दिया, वहां पे एक R लेकर आ गया, तो ये N अब दो R से दो C से अटैच है। एक यहाँ पे अटैच है और एक यहाँ पर भी अटैच है। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी अमाइड। टर्शियरी अमाइड सर कैसे होगा? टर्शियरी अमाइड में देखो क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O NR R, ऐसा हो जाएगा। ये दिख रहा है आपको? ये ब्रांच में चला जाएगा, N, डाई मिथाइल डाई अल्काइल बन जाएगा आपके लिए N, और ये अमाइड बन जाएगा। ऐसा जब होगा तब इसको हम क्या बोलेंगे? टर्शियरी अमाइड बोलेंगे। तो यहाँ तक तो पिक्चर एकदम क्लियर हो चुका है आपके लिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो मैं आपको दिखा दूं लास्ट कंटेंट क्या है। एसिड एनहाइड्राइड। देख लो एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है, ये भी इजी है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है। अरे यार एसिड का मतलब क्या? एसिड का मतलब क्या? आप क्या समझते हो एसिड मतलब? एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल। और एनहाइड्राइड का मतलब बिना पानी, विदाउट वाटर। समझा? विदाउट वाटर मतलब एक ऐसा एसिड जिसमें पानी ही नहीं रहे। एसिड मतलब एसिड, एग्जैक्टली। तो क्या करेंगे? RC डबल बॉन्ड O OH, इसमें मैंने मिला दिया दूसरा कंपाउंड RC डबल बॉन्ड OOH। आप इसको देख सकते हो क्या? यस, बोलो क्या करेंगे? HOH, पानी बाहर। बोलो समझ में आया? दिख रहा है कि नहीं पानी बाहर? अब बोलो क्या बचेगा? अब बच जाएगा RC डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर R। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? बोलो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड। ये मैंने आपको बना दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड से पानी बाहर निकल गया बच्चे, और क्या बन गया? एसिड एनहाइड्राइड बन गया। बोलो समझ में आया?
लास्ट कंटेंट आता है एसाइल क्लोराइड। ध्यान से देख लो जरा, बहुत से लोग ने ये सुना होगा नाम, एसाइल क्लोराइड। कोई पता है एसाइल मतलब क्या होता है? अरे एसाइल मतलब आर सी डबल बॉन्ड ओ, और क्लोराइड मतलब सीएल। एग्जाम्पल में अगर मैं आर की जगह पे CH3 ले लूं तो नाम क्या बन जाएगा? नाम बन जाएगा एसीटाइल। क्या बन जाएगा बच्चे? एसीटाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसीटाइल। और सीएल का मतलब बन जाएगा क्लोराइड। बोलो समझ में आया? यहाँ पे बहुत प्यारा सा नाम बन जाएगा एसीटाइल क्लोराइड। बोलो समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? यस तृप्ति बच्चे, बिल्कुल सही कहा आपने। रोजरमुंड रिडक्शन में हम एसीटाइल या एसाइल क्लोराइड यूज करते हैं, बिल्कुल सही। मिथाइल क्यों नहीं सर? पूजा बोल रहे सर इसको, इसका हमने मिथाइल नाम क्यों नहीं दिया? मिथाइल इसलिए नहीं दिया क्योंकि अगर हमने CH3Cl लिखा ना बच्चे, तब मिथाइल होता है। जब ये अल्काइल C डबल बॉन्ड O से अटैच हो जाएगा तब उसको हम एसिटाइल बोलते हैं। क्लियर है बच्चे? यहां तक क्लियर है? ये पूरा का पूरा मैंने जो है बच्चे आपको फंक्शन ग्रुप समझा दिया मैंने। ये काफी मुश्किल होता है फंक्शन ग्रुप अपने आप में, बट मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको फंक्शन ग्रुप आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं अगले कंटेंट की तरफ। जो अगला कंटेंट होने वाला है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब मैं बात करने वाला हूं आयुपैक पैटर्न का। आयुपैक में ये टेबल सिर्फ आप याद रखो, ये टेबल जिन्होंने याद कर लिया उनकी जिंदगी सफल हो गई आयुपैक के लिए। सर ये टेबल में क्या खास बात है? खास बात ये है कि कौन से फंक्शन ग्रुप के लिए आप कौन सा रिप्लेसमेंट करेंगे वो यहाँ पे दिया हुआ है। लाइक अगर आप देखेंगे कि एसिड अगर फंक्शन ग्रुप है तो ई रिप्लेस बाय ओ आई से कहेंगे। सफिक्स याद रखना है। प्रीफिक्स का मतलब होता है कि अगर वो कभी ब्रांच में आ गए, मतलब ये फंक्शन ग्रुप कभी ब्रांच में आ गया तब उसको आप क्या लगाएंगे, तब उसको आप ये सब यूज करेंगे, ये वाला पार्ट। लेकिन 90% आपको सफिक्स में ही पूछा जाएगा MHCT में। ब्रांच जो होता है वो जनरली नीट में आता है, मैंने देखा है, ठीक है। बट याद वो भी सिखाऊंगा मैं आपको। लो लेवल का ब्रांचेस आ सकता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आएगा, आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखो ऑर्डर भी मैंने लिखा के दिया है, मैंने ऑर्डर भी लिखा के दिया है बच्चे, तो टेंशन मत लेना। जैसे कि मैंने आपको बोला COOH। अब COH क्या है बच्चे? कार्बोक्सी बोलते हैं प्रीफिक्स में, लेकिन सफिक्स में क्या बोलते हैं? OIC एसिड बोलते हैं। ईस्टर आ गया सेकंड नंबर, जिसको हम OATE लगाते हैं। एसाइल क्लोराइड उसको हम क्या बोलते हैं? OIL लगाते हैं, चलेगा। अमाइड है तो अमाइड के लिए हम पूरा अमाइड लगाएंगे। CN के लिए हम बच्चे नाइट्रिल लगाते हैं, नाइट्राइल। CHO के लिए हम AL लगाते हैं, कीटोन के लिए ONE1, अल्कोहल के लिए OL, और अमाइन के लिए अमाइन वर्ड यूज करते हैं, चलेगा। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो मैं आपको इसके बेस पे क्वेश्चन भी मैंने रखा है, टेंशन मत लो, ज्यादा समझिए। ये ऑर्डर याद रखो। एसिड जो होता है बच्चे सबसे पहले आता है और सबसे लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। बीच में अगर आप देखेंगे तो अल्कोहल होगा, बाद में उसके बाद अमाइन आता है, ये बात इस बात का ध्यान रखना। और सल्फोनिक एसिड, ईस्टर, एसाइल, अमाइड, ये सब जो है कि बाद में आते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। चलो जरा देखते हैं कितने बच्चे लोग रेडी पोजीशन में हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो अगला कंटेंट है वो आइसोमेरिज्म है, आपने पढ़ा होगा शायद से कहीं पे कि आइसोमेरिज्म जो होता है वो क्या होता है। देख लो यहाँ पे अगर मुझे बताना हुआ आइसोमेरिज्म, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आइसोमेरिज्म का मतलब है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बोलो सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे जो आइसोमेरिज्म है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दो तरह के मिलेंगे। स्ट्रक्चरल का मतलब वही है डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट स्टीरियो वाले में क्या होगा बच्चे? सेम मॉलिक्यूलर, सेम स्ट्रक्चरल, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। मतलब समझ में आ रहा है? यहाँ पे एटम चेंज होने वाला है, एटम चेंज होगा, और यहाँ पे क्या चेंज होगा? यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रक्चर चेंज हो गया। बोलो समझ में आ रहा? क्या बोला मैंने? क्लियर है बच्चे यहाँ तक? उसके बाद जो स्ट्रक्चरल है बच्चे वो दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड होता हुआ दिखाई देगा, 2 3 4 दिखाई दे रहा है। बट कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। जो स्ट्रक्चरल है बच्चे उसमें हम पढ़ते हैं चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टेटोमेरिज्म, इतना सारा है। अब हर एक को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से समझते चलो। जब मैं बोलता हूँ चेन आइसोमेरिज्म, इसका मतलब क्या है बच्चे? इसका मतलब है कि चेन आपका चेंज होने वाला है। चेंज क्या होगा? बोलो चेंज होगा। कैसे? देखो यहाँ पे ध्यान देना जरा, 1 2, ये CH3 किया, डबल बॉन्ड CH2। बोले यहाँ पे कितने कार्बन है लगातार? आप बोलेंगे 1 2 3 4। एक मिनट, यहाँ पे ये H हटा दो। अब सही है बच्चे, जरा चेक कर लो। अब मेरे ख्याल से क्लियर है एकदम। 1 2 3 4, परफेक्ट। ये पहला कंपाउंड मैंने बनाया। अब मैं दूसरा बना रहा हूँ, ध्यान देना जरा।
1 2 3, चेक करो इन दोनों का। अगर मैं चेन चेक करूं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, बोलो कौन से कितने चेन वाला है। पहला कितने चेन वाला है, तो आप बोलेंगे सर 3 चेन वाला। दूसरा कितने है, 4 चेन वाला। अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए कि भाई ये 3 चेन वाला है और ये 4 चेन वाला है। सोच लो जरा, सोच लो जरा पहले, क्या सही बात है कि नहीं। और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H8 ही है दोनों का फॉर्मूला। तो क्या दोनों चेन आइसोमर हुए कि नहीं हुए? यस, दोनों चेन आइसोमर हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि दोनों का चेन अलग अलग है और पोजीशन क्या है बच्चे, डबल बॉन्ड का सेम है। बोलो समझ में आया? समझ में आया? चेन आइसोमेरिज्म। चलो पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है जरा देख लो। जो लोग वेट करेंगे सर पोजीशन कैसे होगा, देखो पोजीशन के लिए बहुत सिंपल है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक में डबल बॉन्ड 1 नंबर पे, एक में डबल बॉन्ड 2 नंबर पे। इसी को बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। बोलो समझ में आया? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेम है लेकिन पोजीशन क्या हुआ बच्चे इस बार, अलग अलग हो गया। बोलो समझ में आया? इसी को बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्लियर है? अगर आप बोलेंगे अगला टॉपिक क्या है जरा देख लो, यहाँ पे पीछे लिखा होगा तो, 1 मिनट, ये हो गया हमारा। देख लो यहाँ पे अगला है बच्चे फंक्शनल आइसोमर। आपको पता है फंक्शनल आइसोमर किसको बोलते हैं? बोलो। अरे जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या रहेंगे तुम्हारे, चेंज हो जाएंगे लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। जैसे कि ईथर और अल्कोहल देख लो, बहुत बेस्ट एग्जांपल है। मान के चलो कि आपने ले लिया है CH3O और यहाँ पे ले लिया है CH3CH2OH। क्या इन दोनों को आप देख सकते हो अच्छे से? दोनों को देखो जरा, जरा ऐड करो, C2 3 + 3 6 और एक O। यहाँ पे चेक करो, 3 2 5 1 6, C2H6 एक O। बोलो समझ में आया? दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों का फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो इसको हम बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर। बोलो समझ में आ गया? कोई डाउट है बच्चे किसी को कहीं पर भी? चलो आगे जरा देख लो, आगे क्या पढ़ने वाले हम लोग, आगे पढ़ेंगे मेटामर्स। मेटामर्स क्या होता है भाई? सर मेटामर्स से तो नहीं पता हमको। अरे यार बहुत इजी है। अल्काइल जो अटैच होता है ना तुम्हारा, किसके अक्रॉस में? फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस में। उस अल्काइल के अटैचमेंट को ही हम बोलते हैं कि भाई अगर इस तरह का अल्काइल अटैचमेंट हुआ जो अलग अलग रहेगा तो उसको हम बोलेंगे मेटामर्स। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने बोल दिया CH3OCH2CH2CH3। अब इसको देखा अपने ध्यान से तो आपको लगा कि हाँ ये मिथाइल है, ये प्रोपाइल है, ये ईथर है। बट इसी चीज को अगर बहुत से लोगों ने क्या किया, इस तरह से देख लिया, CH3 सॉरी CH2O CH2CH3। देखो इस तरह से, यहाँ पे इथाइल, यहाँ पे इथाइल, ये ईथर, तो डाइथाइल ईथर हो गया। चलेगा? नहीं बच्चे, अभिषेक, अभिषेक को लग रहा है कि बहुत तेजी से मैं जा रहा हूं। अरे बच्चे क्लास तो देखो पहले, कौन सी क्लास का आप कर रहे हो? अभिषेक मेरे प्यारे बच्चे, आप कौन सी क्लास का पढ़ रहे हो वो तो देखो बच्चे। और ये 11th का एकदम बेसिक चैप्टर है बच्चे, ये आ रहा है कि नहीं समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? टेंशन मत तो यार, कुछ डाउट है तो पूछ लो, यहाँ पे कुछ डाउट है तो पूछ लो, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। देखो यहाँ पे आर, ध्यान से देखो जरा, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ। हमने क्या बोला आपको ईथर लेने के लिए? देखो ईथर कैसा होता है, ROR होता है। क्लियर है? अब इस O के बाजू बाजू में जो भी अल्काइल अटैच होता है, जैसे कि CH3 CH2 CH2 CH3, इसको हम बोलते हैं बच्चे, ये मेरा क्या हो गया, मिथाइल प्रोपाइल ईथर बराबर। इसको अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूं, इतने ही कार्बन का अटैचमेंट, देखो जरा, बोलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हुआ, 1 2 3 4। बोलो 4 हुआ कि नहीं हुआ? 1 2 3 4 और एक को आना चाहिए, एक को हुआ कि नहीं हुआ? बोलो समझ में आ रहा है? तो बच्चे ये हमें समझना है कि अरे यार इसके अंदर भी कार्बन का अमाउंट सेम है, इसके अंदर भी कार्बन अमाउंट सेम है, लेकिन दोनों का अल्काइल क्या है? दोनों का अल्काइल अलग अलग है। समझ में आ रहा है? मैं बहुत फास्ट नहीं जा रहा हूँ बच्चे, मैं एकदम आराम आराम से जा रहा हूँ। मैं चाहता तो खत्म कर देता अब तक, अभी मेरा खत्म नहीं हुआ कंटेंट। आ रहा है समझ में? चलेगा? कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी? यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं, पहले वो मुझे बता दो। ये क्लियर हो गया बच्चे? यहां तक क्लियर हो गया? वेरी गुड, चलो वेरी गुड। तो ये बात एकदम क्लियर हो चुकी है आपको कि यहां तक हम कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद देखो, ध्यान देना जरा, 1 मिनट 32।
हाँ बच्चे, अब आने वाला मेटामर हो गया। टेट्रामेरिज्म किसको बोलते हैं भाई? टेट्रामेरिज्म तो सबसे इजी होता है। टेट्रामेरिज्म का बहुत सिंपल सा रूल है, जब भी आप टेट्रामेरिज्म करेंगे ना, तो एक चीज का ध्यान देना, जिसके ऊपर टेट्रामेरिज्म हो रहा है उसके बाजू वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन नीट लेवल पे पूछा गया था इस तरह से, तो वो इस तरह का क्वेश्चन था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे इस तरह से कर दिया था, फिर यहाँ पे ऐसे से कर दिया था, और फिर ऐसे एक और क्वेश्चन लिया था इसी तरह से, ठीक है, यहाँ पे ऐसे से कर दिया था, फिर यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया था, बोला कि दोनों में से कौन सा टेट्रामेरिज्म दिखाएगा। तो आप कौन दिखाएगा बच्चे टेट्रामेरिज्म? तो जो ब्रिज कार्बन से जुड़ता है, इस बीच वाले को हम बोलते हैं ब्रिज। जो ब्रिज कार्बन से जुड़ता है वो अपना हाइड्रोजन कभी नहीं दे सकता टेट्रामेरिज्म के लिए। तो ये तो पहले आंसर गलत हो गया। अब इस कार्बन के ऊपर क्या है बच्चे? एच है, तो ये अपना एच इसको दे देगा। टेट्रामेरिज्म का मतलब है हाइड्रोजन शिफ्टिंग, सिंपल बोलेंगे तो हाइड्रोजन शिफ्टिंग। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन शिफ्टिंग। वापस से रिपीट कर रहा हूं, पार्थ ध्यान से सुनो जरा। टेट्रामेरिज्म का मतलब है बच्चे हाइड्रोजन शिफ्टिंग। अगर हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ और उसके थ्रू आपको एक नया कंपाउंड मिला, दैट इज कॉल्ड एज टेट्रामेरिज्म। चलेगा? प्रोटॉन का शिफ्टिंग इज कॉल्ड एज टेट्रामेरिज्म। और वो कब होता है? जब कभी भी जहां पे डबल बॉन्ड रहेगा कार्बन के साथ में ओ का डबल बॉन्ड या कोई कंपाउंड है जहां पे डबल बॉन्ड है, तो उसके बाजू में जब अल्फा हाइड्रोजन रहेगा तो उसके साथ में ही रहेगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तब नहीं होने वाला है, तब नहीं होने वाला है। बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पूछेंगे, बट बेसिक चीजें आपको हैं। शिफ्टिंग ऑफ अ हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज टेट्रामेरिज्म। और वो कब होगा मैं वो बता रहा हूँ बच्चे, वो कब होगा वो मैं बता रहा हूँ। पीडीएफ मिल जाएगा बच्चे इसका, ये सेम जो मैं पीडीएफ यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो सब पीडीएफ आपको पूरे वैसे का वैसे मिल जाएंगे, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलेगा? आप चलो देखते हैं कि अगला कंटेंट जो होने वाला वो क्या है। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला अगला कंटेंट, देखते चलो, ध्यान से समझते चलो चीजों को। ये सब हमने कर लिया है। चलो जरा देख लो क्या होने वाला है, जो अगला कंटेंट आने वाला है काफी इंटरेस्टिंग है। अब आने वाला है बच्चे टाइप्स ऑफ लिंकेज, ध्यान देना जरा। टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब जो ब्रेकिंग होती है। पहले तो मैं बता दूं कि ब्रेकिंग जब होती है ना तो उसको हम बॉन्ड फिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? बॉन्ड फिजन। सर ये क्या होता है? अरे बॉन्ड के टूटने को ही तो बोलते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग। तो अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि होमोलिटिक लिखा है और हेट्रोलिटिक लिखा हुआ है, होमो मतलब जब बॉन्ड टूटेगा, जब बॉन्ड टूटेगा और उसके इलेक्ट्रॉन दोनों जगह शेयर होंगे, दैट इज कॉल्ड एज होमोलिटिक। दिखाई दे रहा है आपका ए बी का बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन ए के पास आया, बी के पास आया, दैट इज कॉल्ड एज होमोलिटिक। सिमेट्रिकल ब्रेकिंग, और जब बॉन्ड टूटेगा और एक ही बंदा इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तब उसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक। और जिसमें से बॉन्ड खींचेगा वो केटायन और जो लेके जाएगा वो एनायन बन जाएगा। बोलो समझ में आया? अब जरा देख लो फ्री रेडिकल के बारे में। फ्री रेडिकल में जो टर्शरी फ्री रेडिकल है बच्चे, टर्शरी फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल कंपेयर टू सेकेंडरी, कंपेयर टू प्राइमरी एंड कंपेयर टू मिथाइल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मिथाइल मिथाइल का फ्री रेडिकल क्या होता है, तो आप टिक मार्क करेंगे कि मिथाइल का फ्री रेडिकल जो होता है, मिथाइल का जो फ्री रेडिकल होता है बच्चे, वो आपका सबसे बड़ा स्टेबल। मिथाइल मतलब सबसे बड़ा अनस्टेबल है, बट टर्शरी जो होगा सबसे बड़ा स्टेबल रहेगा। वापस से सुन लो, मिथाइल का जो फ्री रेडिकल है बच्चे इस तरह से, वो सबसे बड़ा अनस्टेबल माना जाएगा। क्लियर है? और कार्बोकेटायन का नेचर भी सेम रहेगा। क्या? टर्शरी ज्यादा स्टेबल, सेकेंडरी थोड़ा कम, प्राइमरी और कम, और मिथाइल कार्बोकेटायन सबसे बड़ा अनस्टेबल माना जाएगा। समझ में आया? जबकि एनायन के चार्ज में उल्टा होता है। एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज में उल्टा होगा बच्चे कार्बन एनायन में। नेगेटिव में CH3 नेगेटिव बच्चे सबसे बड़ा स्टेबल माना जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखना मेरे भाई, अदरवाइज यहां पे गड़बड़ी करेंगे आप लोग। चलेगा? यहां पे गड़बड़ी होने वाली है, ये गड़बड़ी मत करना आप लोग। चलो नेक्स्ट जरा देख लेते हैं। चैप्टर बच्चे बहुत एंड तक आ चुका है, बस चैप्टर खत्म होने वाला है और टाइम भी हो चुका है, तो 2-3 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा। और आयुपैक का जो मैंने पैटर्न बताया, तो पैटर्न आप याद रखना एक बार। आयुपैक का जो पैटर्न मैंने बताया था, कौन किसके साथ रिप्लेसमेंट होने वाला है। देखो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, इंडक्टिव इफेक्ट की बात हो रही है। सर ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? अरे जो इलेक्ट्रॉन देते हैं ना उनको हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, और जो लेते हैं उनको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। ये लोग इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे, ये लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। चलेगा? जैसे कि CH3 हो गया, C2H5 हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, सेकेंडरी अल्काइल हो गया, टर्शरी हो गया, इस तरह के ये लोग जो है ना बच्चे, पूरा का पूरा बच्चे इंडक्टिव इफेक्ट में क्या दिखाएंगे? प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे। और ये पूरा का पूरा माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे, FCl Br I NO2 CN, ये सब माइनस दिखाएंगे।
और वैसे रेजोनेंस होता है, ये प्लस आर इफेक्ट दिखाएंगे, ये माइनस दिखाएंगे। रेजोनेंस एक चीज और याद करो, रेजोनेंस में बच्चे एक चीज और याद करो, ये देखो बच्चे, रेजोनेंस जो होता है ना, कभी भी याद रखना, जितना ज्यादा डबल बॉन्ड होगा अंदर, जितना ज्यादा अंदर डबल बॉन्ड होगा, उतना ज्यादा क्या होगा बच्चे, उसका रेजोनेंस होगा। और जिसका जितना ज्यादा रेजोनेंस होता है वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है, इस बात का भी ध्यान रखना। तो स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन रेजोनेंस। चलेगा, चलेगा? कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी, किसी को भी कहीं पर डाउट है बच्चे? पिक्चर एकदम क्लियर हो गया है? यस। इस चैप्टर में रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट लास्ट है। अब आपको मैं एक बार रफली बता देता हूं, अगर मैं एग्जांपल ले लूं जरा। चलो मैं ये एमसीक्यू आपके सामने रख रहा हूं, एमसीक्यू नहीं मानूंगा इसको मैं, जरा देखते हैं कि कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। मान के चलो कि एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, इसका नाम क्या, आप इंडक्टिव इफेक्ट वापस एक्सप्लेन कीजिए। ऐसा कोई बोल रहा है कि परत एक्सप्लेन करा, ठीक है बच्चे? इंडक्टिव इफेक्ट मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, मैं बता रहा हूं। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना बच्चे, इंडक्टिव इफेक्ट, इसका मतलब होता है कि अगर आप कोई भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लेते हो तो वो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ाएगा सामने वाले के पास, और जब वो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ाएगा तो उसके बेस पे वो चेंजेस होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं आपसे, देखो यहाँ पे ध्यान देना बच्चे, इंडक्टिव इफेक्ट का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अगर मैं आपसे बोलूं CH3CH2OH, ये एक अल्कोहल है और दूसरा अल्कोहल ये है, चलो बताओ कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन सा अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है, ए वाला या बी वाला? तो ये कौन बताएगा, ये इंडक्टिव इफेक्ट बताएगा बच्चे। कैसे? दो कार्बन मिलके इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, किसको, इस O को, इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या बन जाता है, माइनस, तो ये माइनस बन जाएगा। यहाँ पे तीन कार्बन मिलके इलेक्ट्रॉन देंगे, इसका माइनस बड़ा बनेगा बच्चे। अब जिसका माइनस बड़ा रहेगा उसका निकलना मुश्किल रहेगा, मतलब इस H का निकलना मुश्किल है, ये आसानी से निकल जाएगा। तो ए ज्यादा एसिडिक है कंपेयर टू बी, ऐसा किसने बताया, इंडक्टिव इफेक्ट ने बताया। समझ में आया बच्चे? अब जो लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि सर इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, और रेजोनेंस वैसे ही है, जिसके पास डबल बॉन्ड रहेगा ज्यादा, जिसके पास डबल बॉन्ड ज्यादा रहेगा वो ज्यादा रेजोनेंस दिखाएगा। समझ में आ गया? एकदम इजी है। चलो इसका आंसर बता दो, पहले बहुत सारे लोगों ने लिख दिया है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में देखो ये चेन हो गया, 1 2 3, 3 नंबर पे हाइड्रोक्सी, तो राइट नाम आ जाएगा 3 हाइड्रोक्सी। 4 कार्बन से बनता है ब्यूटेन और OIC बिकम्स एसिड, तो बन जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। चेक कर लो जरा, कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी, कोई कंफ्यूजन? एक बार ऑर्डर जरूर याद करना है, एक बार ऑर्डर जरूर याद करना। चैप्टर जरा देख लेते हैं। चैप्टर में तो बच्चे ऐसे मैंने सब कुछ खत्म कर दिया है, अब कुछ नहीं बचा है चैप्टर में, हर एक चीज मैंने ट्राई किया कि इस लेक्चर में खत्म कर दूं। श्रेया, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? श्रेया, श्रेया क्या मेरी आवाज आ रही है बच्चे? श्रेया, मैंने आपको अनम्यूट किया है, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ बच्चे, श्रेया क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ बच्चे आपकी आवाज भी आ रही है? ये जो कंपाउंड मैंने लिखा था क्या उसका नाम आप, हाँ बच्चे बोलो, ये जो कंपाउंड मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ था जरा देख लो, दोबारा लिख रहा हूं मैं आपके लिए, क्या उसका नाम आप बता सकते हैं सही से क्या हो जाएगा? मैंने अभी सिखाया इसका नाम। सर पूरा दिख नहीं रहा है। पूरा नहीं दिख रहा है? कैसे करेंगे फिर? क्या दिख रहा है बच्चे आपको इस समय? चलो अच्छा दूसरा कंपाउंड ले रहा हूं मैं, नया पेज पे, ये चेक करो इसका नाम क्या होगा बच्चे? ये दिख रहा है बच्चे आपको? श्रेया, नहीं सर दिख नहीं रहा, क्या आवाज? श्रेया ये कंपाउंड दिखाई दिया बच्चे? ओके, नेट आपका लग रहा है बहुत स्लो चल रहा होगा, शायद इसलिए आप नहीं देख पा रहे हो। चलो आप एक बार जरा बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं सर, नहीं। नहीं दिख रहा है? मैंने लिखा है C2H5 CH2 फिर C डबल बॉन्ड OH, मतलब लास्ट वाला जो पार्ट है बच्चे वो अल्डिहाइड है। लॉन्गेस्ट में कितने कार्बन शेयर हो गए? चेक करो, 2 3 4, 4 कार्बन से क्या बन जाएगा, ब्यूटेन और E रिप्लेस बाय Al, तो नाम आ जाएगा ब्यूटनल।
श्रेया बच्चे नाम क्या आ जाएगा? ब्यूटेनल। क्या नाम आ जाएगा? ब्यूटेनल। चलो श्रेया बच्चे ठीक है, थैंक यू जुड़ने के लिए, लेकिन आपका आवाज नहीं आ रहा है बहुत अच्छे से, नेटवर्क इश्यू होगा शायद। तो अगर आप सर इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ शायद इसलिए आपकी आवाज बराबर, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है मेरे यहाँ तक। कोई बात नहीं थैंक यू बच्चे, सर, आप बहुत अच्छे ठीक है। से पढ़ाते हो इसलिए थैंक यू। चलो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। जहां पर भी आपको मौका मिले अच्छे से सीख के लो। हमारा टारगेट यही है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए आपके कॉलेज में, पसंदीदा कॉलेज में। बस हमारा यही एम है बच्चे, ठीक है। यस सर, मैं आपकी क्लास रोज करती तो हूँ सर। इस कंपाउंड का नाम, चलो बच्चे धन्यवाद। तो यहाँ पे जो चैप्टर है बच्चे पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इस चैप्टर में अगर आप देखेंगे ना, स्टार्टिंग में कुछ आपको ये भी दिया हुआ है, मैं वो भी बता दे रहा हूँ। कुछ आपको पैटर्न दिए थोड़े से, जैसे कि बॉन्ड लाइन क्या होता है, वो भी मैं थोड़ा सा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या होता है। देखो इस तरह के फॉर्मूले को हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, पहली बात। फिर आपको मिलेगा कि सर बॉन्ड लाइन के बाद और क्या होता है। बॉन्ड लाइन के बाद आप देखेंगे तो कंडेंस फॉर्मूला होता है। ये सब बेसिक है बच्चे, मैंने कराया नहीं बट समझ लो आप। जैसे कि CH3 है, CH2 है, CH2 है, फिर CH3। तो ये CH2 को मैं बार बार ना लिख के एक एक ही बार लिख के मैं इसको क्या करूंगा, इस तरह से यूज कर लूंगा, 2 लगा दूंगा। इसको हम बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला, जहाँ पे हम बॉन्ड छुपा देते हैं, ठीक है। फिर आता है, जनरली आप देखेंगे तो आपको मिला होगा वेज फॉर्मूला। देखो वेज फॉर्मूला बच्चे 3D डायमेंशन वाला फॉर्मूला, मतलब इस तरह से जाएंगे। फिर आप देखेंगे कि वहां पे एक साइड में क्या होता है बच्चे, आपको देख लो यहाँ पे, एक साइड में आप इस तरह से एक वेज यूज करते हैं, और दूसरे साइड में क्या करते हैं बच्चे, आप ऐसे डैश यूज करते हैं। यहाँ पे OH ले लो, यहाँ पे H ले लो, ठीक है। और यहाँ कहीं पे आपने समझो कि CH3 ले लिया है, और यहाँ पे आपने C2H5 ले लिया, इस तरह से। तो ये जो पॉइंट होता है ना, उसको हम बोलते हैं कार्बन। और ये कार्बन के एक साइड में आपको OH रहेगा, एक साइड में H रहेगा। अगर ऐसा कहीं पे दिखाई देगा तो इसका रूल क्या है एक्चुअल में, ये जो आपको दिख रहा है ना बच्चे H, उसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डैश। और ये जो दिख रहा है ना OH, इसको हम बोलते हैं वेज। तो ऐसा माना गया कि भाई कि जो H और जो OH है, मतलब जो डैश और जो वेज है, ये कहीं ना कहीं बॉन्ड जो दिखाते हैं अंदर बाहर का नेचर दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? अंदर बाहर का नेचर दिखाते हैं प्लेन के अंदर। और दूसरी बात, जो प्लेन लाइन जो दिख रही है आपको C2H5 और CH3 वाली, ये बच्चे क्या दिखाता है, ये आपका प्लेन दिखाता है, प्लेन अटैचमेंट दिखाता है सरफेस के ऊपर। तो जब कभी भी आप वेज की बात करेंगे तो वेज जो होता है कहीं ना कहीं वो क्या दिखाएगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बताता है, ठीक है। इसके बाद आता है फिशर फॉर्मूला। फिशर आपको सिर्फ 2 डायमेंशनल दिखाएगा, जैसे कि बायोमोलिक्यूल में भी मैंने कराया था। तो वो इस तरह से वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे कि यहाँ पे आपने ले लिया COOH, फिर यहाँ पे ले लिया CH3, यहाँ पे HOH लेते जा रहे हैं आप, इस तरह से, इस तरह से आपकी चॉइस होगी। ऐसे जो कंपाउंड होंगे उनको हम बोलते हैं कि भाई ये जो फॉर्मूले हैं वो फिशर फॉर्मूला है। कैसा फॉर्मूला है? फिशर। ये सब फॉर्मूले, ये इनको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल। क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशनल। क्योंकि इसमें सिर्फ मुझे क्या पता चलता है, इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ पता चलता है कि भाई ये बंदे लोग क्या है, 2 डायमेंशनल वाले हैं, जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पता चलता है। फिर आता है न्यूमैन का प्रोजेक्शन फॉर्मूला और सोहॉर्स। न्यूमैन क्या होता है भाई? सर न्यूमैन क्या होता है? देख लो, न्यूमैन बहुत इजी कंसेप्ट है। जब आप बोलते हो न्यूमैन, इसका मतलब आप बोल रहे हो कि इस तरह से एक डॉट लिया, उसके बाद एक सर्कल बना दिया, इसको बोलते हैं न्यूमैन। जहाँ पे 3 हाइड्रोजन इससे पूरा करूंगा मैं, और बचे हुए 3 मैं यहाँ से पूरा करूंगा, इसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर। और इसी में अगर मैंने अलग अलग जगह ले लिया, 3 यहाँ ले लिया और 3 यहाँ ले लिया, ऐसे अलग अलग, इसको बोलते हैं स्ट्रैगर्ड। क्या बोलते हैं बच्चे? स्ट्रैगर्ड। ये हो जाएगा एक्लिप्स्ड, एक्लिप्स्ड, और ये हो जाएगा स्ट्रैगर्ड। चलेगा? थोड़ा सा बाउंसर जा रहा है क्या आप लोग को? ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा चैप्टर चल गया, बहुत लंबा हो गया। ऑफकोर्स थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट ठीक है, बस अभी खत्म भी होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट कंटेंट है ये। थोड़ा सा मैंने पीछे का जो छोड़ा था वो मैंने जानबूझ के लिया। ऐसे तो ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बट मैं चाहता हूँ कि ठीक है मेरे बच्चे पूरा पूरा का पूरा करके जाएं। लास्ट बच्चे सोहॉर्स। अब सोहॉर्स क्या होता है? सोहॉर्स में हम बोलते हैं ना स्लैंट लाइन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? स्लैंट लाइन। जहाँ पे पहला जो लाइन, पहला जो बच्चे कार्बन होगा वो आपका यहाँ पे होगा, और दूसरा कार्बन पीछे होगा। इसमें भी जब हम सेम प्लेन फॉलो करेंगे, मतलब इस तरह से देखो, सेम प्लेन दिखाई दे रहा है, सेम प्लेन। ये इससे मैच करेगा, ये इससे मैच करेगा, ये इससे मैच करेगा, ये इससे मैच करेगा। इसको बोलते हैं कि ये एक्लिप्स्ड नेचर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? एक्लिप्स्ड। लेकिन जब ये अलग अलग पैटर्न को फॉलो करेंगे, ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, इसको बोलते हैं स्ट्रैगर्ड।
चलेगा। तो एक्लिप्स और स्टैगर का मतलब होता है सेम प्लेन या डिफरेंट प्लेन, बस इतना ही बताना है। इस तरह से आज का जो चैप्टर है बच्चे काफी लेंदी हुआ, लेकिन फाइनली हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया। अगले लेक्चर को हम मिलने वाले हैं 19/6/2021 में 5 बजे वापस लेक्चर होगा, जो कि पूरी तरह से एमसीक्यू ओरिएंटेड होगा भाई इसी चैप्टर का। तब मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि चैप्टर में आपने सब कुछ सीख लिया है, सब कुछ सीख लिया आपने। आपको सिर्फ अब अपने आप को जज करना है कि आपको कितना आता है। तो जो अगला लेक्चर होगा कल का, वो बहुत धमाकेदार होने वाला है, बहुत मजेदार आने वाला है। ठीक है, चलेगा। आज मैंने ब्रेकआउट नहीं लिया है, कल ब्रेकआउट लेने वाला हूं। आज ब्रेकआउट इसलिए नहीं लिया क्योंकि बच्चे चैप्टर बड़ा था। ब्रेकआउट में टाइमिंग मिनिमम 60 सेकंड, मेरा मतलब मेरे 1 मिनट, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज के लेक्चर में अगर 1-1 मिनट बहुत कीमती था, इसलिए मैंने लिया नहीं। देखो लेक्चर जल्दी करते करते भी 6:12 हो चुका है, 12 मिनट मैंने एक्स्ट्रा लिया तब जाके चैप्टर कंप्लीट हुआ बच्चे, इसलिए ब्रेकआउट नहीं लिया। सॉरी इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। लेकिन कल जो होगा ब्रेकआउट भी होंगे, एमसीक्यू भी होंगे और मजा भी बहुत आने वाला है। चलेगा आप? तो स्टार्ट कर दे, यहाँ पे बाय करते सबको। चलो बाय बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत अच्छे से तैयारी करो इस चैप्टर की धमाकेदार तरीके से, और मिलते हैं एमसीक्यू में। थैंक यू वेरी मच।